हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, क्लास 7th का। आज का टॉपिक क्या करना है बच्चे हमको? एक्सरसाइज 1.2। पिछली वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स सीखा था और आज कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 1.2। तो देखो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी हुई है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें सबका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। प्रोडक्ट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, कॉपी पे सॉल्व करना। सबसे पहले लिखा हुआ था ये फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पहला पार्ट, ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट में क्या है, इसमें लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय -1। मैंने 2 पार्ट लिख दिए, बाकी पार्ट भी लिखेंगे अभी। तो सबसे पहला पार्ट 3 मल्टीप्लाई बाय -1। बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव इंटीजर। बात क्लियर है? हाँ सर, बात क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में लिखा है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 to 5। इसका आंसर क्या आना है बच्चे? सर इसका आंसर हम बताएंगे। बताओ बच्चों, एक नेगेटिव इंटीजर -1, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 225। आंसर आएगा इसका 225, लेकिन माइनस का, नेगेटिव। ठीक है बच्चे, थर्ड पार्ट में लिख दूँ यहाँ पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस का 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 30। सी पार्ट है ये, इसको सॉल्व करते हैं आओ। तो इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर क्या होगा? देखो बच्चे, एक इंटीजर नेगेटिव, दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव, इसका रिजल्ट क्या आना है हमारे पास? तो हमें सीधा सीधा -21 को मल्टीप्लाई कर देना है माइनस के 30 से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चे? 21 को 30 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आएगा हमारे पास 630, और वो भी पॉजिटिव 630। पॉजिटिव 630 क्यों आएगा बच्चे? क्योंकि दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं। नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट क्या है हमारे पास? डी पार्ट है बच्चे माइनस का 316, माइनस का दिखा देता हूँ मैं आपको बुक के अकॉर्डिंगली। ये रहा यहाँ पे डी पार्ट, -316 मल्टीप्लाई बाय -1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। -316 मल्टीप्लाई बाय -1, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? सर इसका आंसर हम बताएंगे। नहीं बच्चों, इसका आंसर मैं बताऊंगा। इसका आंसर आएगा, देखो एक नेगेटिव इंटीजर दूसरा नेगेटिव इंटीजर, जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आना है। 316 मल्टीप्लाई बाय 1, हम लिखेंगे सीधा सीधा 316, आंसर वो भी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स थे। ई पार्ट देखते हैं अब इसका। ई पार्ट क्या लिखा था आओ। ई पार्ट है हमारे पास -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -18। चलो इसको लिखते हैं यहाँ पे, -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -18। -18 ही है ना? हाँ ये -18 है। तो ई पार्ट बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन करते हैं चलो। एक इंटीजर -15 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, जो भी रिजल्ट आएगा फिर -18 से मल्टीप्लाई करें। तो देखो जब -15, मैं लिख देता हूँ -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। जब हम -15 और 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाना ये, और फिर मल्टीप्लाई करना है -18 से। अब फिर से आंसर 0 मल्टीप्लाई बाय कोई भी इंटीजर कोई भी नंबर, 0 ही आंसर आना होता है। ये आंसर हमारे पास। ई के पार्ट, एफ पार्ट पे चलते हैं। एफ पार्ट क्या है बच्चों? मैं ही लिख दूँ बुक में दिखाऊँ? सर आप लिख दो। तो एफ पार्ट है -12 मल्टीप्लाई बाय -11 और मल्टीप्लाई बाय +10। ये है हमारे पास एफ पार्ट। अब एफ पार्ट का सॉल्यूशन देखो। एफ पार्ट में -12 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय 10। आप पहले दोनों माइनस के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लो। -12 और मल्टीप्लाई जब -11 करेंगे तो इसका आंसर कितना आना है बच्चे? 12 और 11 को मल्टीप्लाई कर तो सीधा सीधा 132, प्लस का 132 आना, ये माइनस माइनस दो इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसका आंसर कितना हुआ? 1320। ये आंसर है इसका। एफ पार्ट के बाद अगला पार्ट कौन सा हमारा? जी पार्ट। जी पार्ट पे चलते हैं।
जी पार्ट क्या है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई बाय -3 और मल्टीप्लाई बाय -6। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। अब पहले दोनों माइनस के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो 9 को मल्टीप्लाई किससे करना है, -3 और -6। जब -3 और -6 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 18 हो जाना है ये। अब 9 और 18 को मल्टीप्लाई कर दो। आंसर बताओ बच्चों कितना आएगा, 9 और 18, ये आंसर आएगा 162। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। अगला पार्ट कौन सा, जी के पार्ट आई। नेक्स्ट पार्ट होगा आई, कहाँ गया, एच। नेक्स्ट पार्ट एच होगा बच्चों, मैं आई पता नहीं कहाँ से बोल रहा हूँ। आई पार्ट नहीं, एच पार्ट होगा। ये रहा एच पार्ट, -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। क्वेश्चन को लिखते हैं बुक कॉपी पे। माइनस कहाँ गया क्वेश्चन, -18 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -4। ये है हमारे पास एच पार्ट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका आंसर निकालें अगर हम, तो पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन सीधा सीधा। अब मैं पहले -18 को तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अब ये -5 और मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो आंसर आएगा +20। ठीक है बच्चे, +20 आंसर आया। अब 18 माइनस का और 20 प्लस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, -360। ये आंसर आएगा बच्चे। आई के पार्ट, एच के बाद अब आएगा हमारे पास आई पार्ट। आई पार्ट कौन सा बच्चों, मैं लिख कर दिखाऊँ या आपको बुक में दिखाऊँ, ये तो बुक में देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास आई पार्ट, -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई में प्लस का 4। इसको सॉल्व करना है हमको। -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई प्लस का 4। ठीक है बच्चे, इसको देखो, -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई +4। ठीक है, मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, -1 और मल्टीप्लाई -2 प्लस का 2 आएगा, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में -3 और +4 को मल्टीप्लाई करें तब कितना आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय +4, ये आ जाएगा -12। अब 2 × 12 कर देंगे, -24, क्योंकि -12 था। समझ में आती है बात बच्चों। आई के बाद जे पार्ट। जे पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, मैं बुक में दिखाऊँ आपको। जे पार्ट ये होगा, ये रहा जे पार्ट, -3 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1। चारों माइनस के सब नंबर्स हैं। तो जे पार्ट क्या है हमारे पास, -3 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -2 और मल्टीप्लाई बाय -1। ये हमारे पास जे पार्ट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन ही, -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई -1। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। -3 और -6 जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 18 आंसर आएगा। फिर से मल्टीप्लाई, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो प्लस का 2। तो हमारे पास नेट में रिजल्ट क्या आएगा, 18 2 ज़ा 36, वो भी प्लस का। समझ में आती है बच्चों बात, हाँ सर बात समझ में आती है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए नया पेज, यहाँ पर देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें इनको वेरीफाई करना है। एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और एक राइट हैंड साइड दी हुई है। इनको वेरीफाई करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। दोनों इक्वल टू आने चाहिए, दोनों आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट लेकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले मैं, यहाँ पर इतना ठीक है पेज, हाँ सर इतना ठीक है। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग।
और इसका फर्स्ट पार्ट हमको दिया है। फर्स्ट पार्ट कहाँ है इसका? फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, इसको बोलते हैं। तो ए पार्ट मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये रहा बच्चों फर्स्ट पार्ट, लिख दिया मैंने वीडियो पॉज करके। सॉल्व करते हैं इसको। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वेरीफाई करनी कि बराबर है या नहीं। ये हमारे पास लिखा है 18 मल्टीप्लाई में बिग ब्रैकेट, ठीक है ना, ये बिग ब्रैकेट 7 प्लस में -3 और इज इक्वल्स टू में बिग ब्रैकेट में 18 मल्टीप्लाई 7 और प्लस में फिर बिग ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई बाय -3। चेक करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका? 18 मल्टीप्लाई बाय 7, देखो बिग ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, 7 और ये -3। ओके बच्चों, इज इक्वल्स टू 18 इंटू 7 करें तो कितना आंसर आएगा? बताओ जल्दी से। 18 इंटू 7 126 प्लस 18 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो इसका आंसर आएगा, लिख देता हूँ पहले मैं, 18 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे मल्टीप्लाई अगले स्टेप में। इधर देखो बच्चों, अब ये 18 7 में से 3 चला गया, कितना बचा? 4 बचा सर, इज इक्वल्स टू ये 126 प्लस में, अब प्लस नहीं देखो बच्चों, 18 मल्टीप्लाई 3 करेंगे माइनस का, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 54। समझ में आती है बात बच्चों? आप चाहो तो इसको प्लस लिख दो ऐसे, कोई बात नहीं, वाला प्लस का साइन, ये माइनस का 54 था। अब 18 इंटू 4, 18 4 जा होता है 72 इज इक्वल्स टू 126 माइनस में 54। जब आप 126 में से 54 माइनस करोगे तो 72 ही आंसर आने वाला है। तो हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आती है बच्चे बात? हाँ सर, बात समझ में आती है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, चलो। ये लिखा बच्चों सेकंड पार्ट, बुक में दिखा सकता हूँ मैं आपको। सेकंड पार्ट यहाँ पर -21 मल्टीप्लाई में बिग ब्रैकेट में -4 प्लस में -6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू -21 मल्टीप्लाई बाय -4, बिग ब्रैकेट के अंदर है दोनों ये, प्लस फिर से बिग ब्रैकेट -21 मल्टीप्लाई बाय -6। इनको वेरीफाई करना है। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कॉपी में। ये सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पर लिखता हूँ मैं। सॉल्यूशन मैं -21 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे? इन दोनों को सॉल्व करते हैं अंदर। ये -4 है और प्लस के साथ फिर माइनस में 6, तो -6 आ जाएगा डायरेक्टली इज इक्वल्स टू -21 मल्टीप्लाई बाय -4। भाई बच्चे देखो, जब भी दो माइनस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? प्लस का ही। तो 21 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर जो भी आएगा प्लस का रहना है। 21 4 ज़ा 84 प्लस का साइन, फिर से 21 मल्टीप्लाई में -6, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आंसर आएगा वो कितना रहना है? प्लस में रहना है। तो 21 6 ज़ा 126, 126 होते हैं। आओ इधर, -21 मल्टीप्लाई बाई -4 और माइनस ही 6, ये हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल्स टू, अब ये 84 प्लस में 126, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आंसर आएगा बच्चे? 210। -21 और इधर है -10, दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना आ जाए? 210 और ये कितना है? 210। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई? हाँ सर, इक्वल आ गई। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये लिखा बच्चों, बुक में देखो। थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पार्ट में लिखा है फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर है ए, व्हाट इज -1 इंटू ए, यानी किसी भी इंटीजर को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? बताओ बच्चों। अगर हम -1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा, सेम इंटीजर लेकिन माइनस में। तो ये पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट लिखा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, एक ऐसा इंटीजर बताइए जिसका -1 से प्रोडक्ट करने पे आंसर आए -22, फर्स्ट पार्ट, प्लस का 37 और 0। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, चलो। ये लिखा बच्चों क्वेश्चन, पहला पार्ट जो था थर्ड क्वेश्चन का, फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर है ए, मान लेते हैं 1 2 3 4 या -1 2 3 4, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें उस इंटीजर ए को तो किसके इक्वल आएगा? तो देखो इसका सीधा सीधा आंसर है -a, यानी कोई इंटीजर अगर -1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस में आ जाता है।
समझ में आती है बच्चों बात? एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ तो अगर 5 को मल्टीप्लाई करें अगर हम -1 से, तो आंसर कितना आएगा बच्चे? -5 ही आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट देखो, डिटरमाइन द इंटीजर, वो इंटीजर बताओ हुज प्रोडक्ट विद -1, एक ऐसा इंटीजर बताओ जिसका -1 से प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, -1 से मल्टीप्लाई करके -22 आ जाए, बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? एक ऐसा इंटीजर बताना है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करके -22 आया हो। तो इंटीजर सीधा सीधा रहा होगा 22 देखो, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो -1 आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों क्वेश्चन? फिर से समझाता हूँ। बोला डिटरमाइन द इंटीजर, वो इंटीजर बताओ हुज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई विद -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर -22 आए। तो हमारे पास यही तो होगा। अगर मैं इसको समझाऊँ यहाँ पर समझते हैं, तो 22 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो माइनस का 22 आया होगा। तो 22 हमारे पास आंसर हुआ ना, ठीक है। -22 आएगा तभी तो, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आती है बच्चों बात? हाँ सर, समझ में आ गई बात। सेकंड पार्ट, बी पार्ट, बोला है -1 से मल्टीप्लाई करो तो ऐसा इंटीजर जिसको 37 आंसर आ जाए। तो ऐसा इंटीजर जिसको -1 से मल्टीप्लाई करके 37 प्लस का आया हो, तो उसका आंसर रहा होगा बच्चे, हमने -37 को मल्टीप्लाई किया होगा -1 से, तभी प्लस का 37 आया हुआ है। ये समझो यहाँ पर बात को, हमने -37 को मल्टीप्लाई किया होगा -1 से, तभी तो ये प्लस का 37 दिखाई दे रहा है हमें आंसर में, ये वाला। तो हमने किसको मल्टीप्लाई करा होगा? -37 को -1 से। समझ पा रहे हो बच्चों बात? सी पार्ट, बोलो -1 से मल्टीप्लाई करा होगा किसी नंबर को जो 0 आया, तो इसका आंसर तो सिंपल ही है, हमने 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 0 आया है, तो 0 से मल्टीप्लाई किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना उस क्वेश्चन को। ये रहा बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से स्टार्ट करके राइट वेरियस प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स लिखने हैं बहुत सारे, शोइंग सम पैटर्न, कुछ पैटर्न शो करते हो जो, टू शो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू 1, यानी इस नंबर से शुरुआत करनी है हमको, अलग अलग प्रोडक्ट्स लिख कर दिखाने हैं और रिजल्ट कहाँ तक पहुँचना है हमें? -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये शो करके दिखाना है। कुछ पैटर्न फॉलो होते हैं देखो बच्चों मल्टीप्लिकेशन में, वो पैटर्न समझना, ठीक है। इधर कॉपी पे करते हैं सो। तो हमें किससे स्टार्ट करना है? -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से, और कहाँ तक पहुँचना है? -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू 1, ये शो हो जाए, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ मैं? -1 मल्टीप्लाई बाय 5। आपको पता है -1 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? -5 आएगा। आराम से समझना इस क्वेश्चन को, जितना टाइम लें उतना अच्छा। अब मैं अगला क्या कर रहा हूँ देखो बच्चों, -1 को ही मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 5 में से कम करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा लिखेंगे अभी, ठीक है। फिर -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से किया था सबसे पहले, फिर 4 से कर रहे हैं, अब 3 से करेंगे, आंसर क्या आएगा अभी लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, आंसर क्या आएगा बाद में लिखेंगे। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से सिर्फ, आंसर क्या आएगा लिख देंगे बाद में, ठीक है। समझते चलना बच्चों। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0 से, आंसर क्या आएगा बाद में लिखेंगे। और लास्ट में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से ही, और आंसर क्या आएगा लिखेंगे आराम से, ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है -1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, प्लस के 5 से, तो आंसर आया -5 सॉरी, ठीक है। अब -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है आंसर -4 ही आना है, लेकिन ये -4 देखो आया कैसे, ये समझते हैं। ये -4 आया, आंसर कैसे आया, ध्यान से समझना। अगर मैं इस 5 माइनस में से, इस -5 में से जो आंसर आया था इससे पहले वाली मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि -5, इस -5 में से इस -1 को माइनस कर देता हूँ,
बात समझ में नहीं आई। मैं क्या कर रहा हूँ, इस -5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसको, इस वाले -1 को। तो जो भी आंसर आएगा ना वो यही होगा। कैसे, देखते हैं आगे। क्या करा हमने इसके अंदर, -5 माइनस और माइनस हो गए प्लस। ठीक है बच्चों, ये -5 था, माइनस और माइनस हो गया प्लस का साइन, +1 इज इक्वल्स टू -4। क्या यही आंसर है ये? हाँ सर यही आंसर है। एक पैटर्न फॉलो हुआ इसके अंदर। क्या हुआ दोबारा समझते हैं। देखो हमें पता था -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 5 इज इक्वल्स टू -5 होता है। अगला हमने नंबर लिया -1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 0 और मल्टीप्लाई बाय -1। एक डिसेंडिंग ऑर्डर चलता जा रहा है ये। ठीक है, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -5। अगला जब -1 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है आंसर -4 आएगा। लेकिन ये -4 आया कहाँ से? ये आया इस वाले आंसर में से, इस वाले -5 में से इस वाले -1 को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे हम। ये जो यहाँ पर किया मैंने, तब जाके आंसर आया ये 4 माइनस का। समझ में आती है बच्चों बात? अगला देखो और बात समझ में आएगी। -1 मल्टीप्लाई बाय 3, हमें पता है 3 ही आंसर आएगा, लेकिन 3 आया कैसे? ये 3 आया होगा इस आंसर में से इस वाले 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करा बच्चों हमने, -4 में से सब्ट्रैक्ट -1 किया। समझ में आती है बात? इज इक्वल्स टू -4 और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू -3। क्या यही आंसर आया बच्चों वापस, ये वाला आंसर? हाँ सर यही वाला आंसर आया। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर बात समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं चलो। -1 मल्टीप्लाई बाय 2, हमको मालूम है आंसर आना है -2, बट कैसे आया है -2? इस वाले रिजल्ट में से, एक पहले रिजल्ट में से, इसमें से हम इस वाले -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -3 में से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का 1। अब देखो -3 + 1 माइनस का 2 आंसर। क्या यही आंसर आ रहा है बच्चों? हाँ सर आंसर तो यही आना है। नेक्स्ट सेम ऐसी पैटर्न फॉलो करना है हमको। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, हमें पता है आंसर 1 आएगा, वो भी माइनस का। लेकिन किंतु परंतु -2 जो एक ऊपर वाला आंसर है, -2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1। -2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -1, तो -2 + 1 इज इक्वल्स टू -1। क्या यही आंसर आ रहा है बच्चों? हाँ सर यही वाला आंसर तो वापस आ रहा है। फिर सेम -1 मल्टीप्लाई बाय 0, हमें पता है आंसर 0 आएगा। कैसे आया ये 0? सर इस -1 में से सब्ट्रैक्ट किया आपने ये वाला -1। यस, -1 में से सब्ट्रैक्ट किया -1, -1 और ये प्लस का साइन 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या यही 0 आना था? हाँ बच्चे यही 0 आना था। अब अगला हमें पता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 आएगा, मैं लिख नहीं रहा बच्चों, समझा रहा हूँ सॉल्यूशन। देखो प्लस का 1 आएगा, यही हमको दिखाना था, प्लस का 1 आना चाहिए। लेकिन करना कैसे है इसको, एक पीछे वाला जो आंसर है 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1, तो 0 और ये प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। क्या यही आंसर आना था बच्चों? हाँ सर यही आंसर आना था। तो ये सॉल्यूशन है इसका। समझ में आती है बात? अगली क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। शायद डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे शायद ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हाँ तब तक के लिए बाय बाय।